आएंगे तो स्वागत है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि 29 जून को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है उसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। हालांकि जब ये सवाल शिवहर सांसद लवली आनंद से पूछा गया तो लवली आनंद ने कहा कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं हो सकता है। अगर निशांत की राजनीति में एंट्री होती है तो हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यानी लवली आनंद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के स्वागत को तैयार है। क्या कुछ कह रही लवली आनंद, पहले पूरा बयान सुनिए। कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और चर्चाएं ये हो रही है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी अब राजनीतिक में एंट्री मार सकते हैं। अरे ये किया जा रहा है अभी। अब देखिए ना कि किस तरह से बिहार को लेकर के तो अंदाजा लगाया जा रहा है। तो अंदाजा लगाने से नहीं है ना, अब जो हो रहा है देख लीजिए कि वो बिहार के लिए हमेशा से किए हैं, हमेशा से बिहार को आगे बढ़ाए हैं, देश को आगे नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं, बिहार को आगे नीतीश कुमार जी बढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर के मीटिंग हो रही है। निशांत आएंगे, अब आएंगे तो आएंगे, आप लोग आएंगे तो स्वागत है। हाँ, तो क्यों नहीं आएंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो पॉलिटिशियन का बेटा अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि जब से बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से एक सवाल जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है वो यही सवाल है कि क्या निशांत की राजनीति में एंट्री होगी। ये सवाल तब से सामने आने लगे जब जेडीयू के एक नेता विद्यानंद विकल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि निशांत ईमानदार छवि के व्यक्तित्व हैं, ऐसे में उनकी ज़रूरत है जेडीयू में आने की और जेडीयू को संभालने की। विरासत के तौर पर निशांत को तो जेडीयू में ज़रूर आना चाहिए। अब उन्हीं के इस पोस्ट के बाद लगातार कमेंट्स किए जाने लगे और जितने भी रिएक्शन सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर सामने आए वो कहीं ना कहीं निशांत के पक्ष में थे। जेडीयू के सभी नेता ये मानने लगे थे कि निशांत को राजनीति में आना ही चाहिए। शायद यही वजह रही कि इसी पोस्ट के बाद से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई कि निशांत राजनीति में आ सकते हैं, निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है। हालांकि इस सवाल के जवाब में जेडीयू के नेता तो कुछ भी बोलने से बच ही रहे हैं, लेकिन जेडीयू के कुछ नेताओं ने ये मांग वहां से तेज कर दी। जब उन्हें ये पता चला कि सोशल मीडिया पर लोग चाहते हैं कि निशांत को राजनीति में लाना चाहिए, तो उसके बाद से ये मांग काफ़ी तेज हो गई और जेडीयू के एक और दो नेता लगातार ये मांग करते नजर आए। लेकिन इसी बीच जैसे ही ये खबर सामने आती है कि 29 जून को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद से ये चर्चा होने लगती है कि इस बैठक में इस विषय पर भी बातचीत होगी। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी, लोकसभा चुनाव में जिस सीटों पर हार हो गई उसकी समीक्षा होगी, लेकिन नीतीश कुमार की बेटे की राजनीति में उतरने की बात पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जब हम देश की क्षेत्रीय पार्टियों की इतिहास पर गौर करें तो देखिए सपा के अखिलेश यादव विरासत संभाल रहे हैं पार्टी की। फिर देखिए झामुमो जो झारखंड की पार्टी है वहां पर हेमंत सोरेन पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, विरासत संभाल रहे हैं। आरजेडी की बात कीजिए तो देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी पार्टी की विरासत संभाल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की विरासत संभालने की जिम्मेदारी अगर उनके बेटे के कंधे पर होती है तो कोई दो मत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। इसलिए ये चर्चा यहाँ से शुरू हुआ। हालांकि अब लवली आनंद ये मानने लगी हैं कि इस जो बैठक होगी उसमें ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि लवली तो स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन क्या निशांत की पॉलिटिकल एंट्री क्या वाकई होती है। आपको क्या लगता है, निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।